अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल क़यामत की आने वाली एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि जालिम तो बच गया, लेकिन जिस पर जुल्म हुआ वो अल्लाह को प्यारी हो गई। राशिद का तो कुछ भी नहीं गया, उसके पास तो उसकी औलाद भी आ गई और फिर दोबारा से उसकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन उसकी इतनी प्यार करने वाली बीवी जो उससे इतनी मोहब्बत करती थी, उसने उस परी जी के पीछे गंवा दी और वो परी जी भी उसको नहीं मिली और उसकी बीवी भी उसकी जान से गई। इस बात का उसको कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि वो तो समरा से मोहब्बत ही नहीं करता था। लेकिन समरा इसी उम्मीद पर जी रही थी कि शायद राशिद को कभी तो उसका ख्याल आ जाए। फिर दिखाया जाता है कि राशिद की माँ अपने मियाँ को डांट रही होती है और कहती है, अरे तौबा है, ये नौकर भी हमारे सर पर चढ़ गए हैं। तो राशिद का बाप कहता है, अरे क्या कर दिया है इन बेचारों ने, आपको तो कुछ होश ही नहीं। अरे ये जो हमारी काम वाली है ना, इसने सब कुछ देख लिया, अब ये हमारे लिए खतरा बन चुकी है, इसे कुछ दे दिलाकर फारिग करें। अरे मुझे भी तो बताओ हुआ क्या है। राशिद का बाप कहता है, होना क्या है, वो कह रही थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, राशिद ने समरा को धक्का दिया और वो मर गई। अच्छा तो ये बात है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इफ्रा राशिद से बहुत बदतमीजी के साथ पेश आती है, तो राशिद की माँ को इफ्रा पर बहुत गुस्सा आता है। वो इफ्रा से कहती है कि छोटे घर की लड़की हो ना, इसीलिए माँ बाप से तमीज़ नहीं सिखाई कि शोहर के साथ किस तरह से बात की जाती है। इफ्रा तो राशिद को अपना शोहर मानती ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी बहन का कातिल है और इफ्रा सारी बात जानती है कि राशिद की वजह से ही उसकी बहन समरा की जान गई। वो तो सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहती है राशिद से। इफ्रा कहती है, जानती हूँ आपको भी जितनी तमीज़ के साथ आप ताया जान के साथ रहती हैं। तो राशिद को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, अरे बीबी, ये मेरी माँ है और मेरा और मेरी माँ का मामला है, तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो। अगर फिर बदतमीजी की तो होश ठिकाने लगा दूंगा। इफ्रा फौरन जवाब देती है, बड़ा आया होश ठिकाने लगाने वाला। और चाची आप कैसी हैं? बेटे ने तो तवाइफ पाल रखी है और ये माँ है जो बेटे को समझाने की बजाय उसको और शह दे रही है। राशिद की माँ कहती है, इफ्रा तुम वाकई में बहुत बदतमीज हो, मैं अब तुम्हें इस घर में 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो इफ्रा को धक्का देती है तो ऊपर से जवाब भी आ जाता है, अरे मामा, ये आप क्या कर रही हैं, क्यों बात को इतना बढ़ावा दे रही हैं। इफ्रा कहती है, आप सब ने मिलकर मेरी बहन को मारा है, आप सब लोग कातिल हैं मेरी बहन के। जब तक मैं आपसे बदला नहीं लूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। राशिद कहते हूँ, अभी के अभी तलाक दो इसे। राशिद कहता है कि तलाक नहीं दूंगा, जान से मार दूंगा। राशिद भागकर इफ्रा का गला पकड़ लेता है और जवाद जोर से भाई के सर पर डंडा मारता है और राशिद वहीं पर गिर जाता है। उसके दिमाग पर चोट लगती है, हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन राशिद बच नहीं पाता, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो कुछ दिन बाद जवाद इफ्रा को प्रपोज करता है, उससे अपने किए की माफ़ी मांगता है, लेकिन अब इफ्रा उनके घर में किसी शख्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। इफ्रा अब अपनी भांजी के साथ सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देती है, ना शादी करती है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या राशिद का अंजाम ठीक हुआ? उसके साथ यही सब होना चाहिए था और जवाद के साथ भी यही होना चाहिए था, क्योंकि उसने ऐन वक्त पर अपनी मोहब्बत ठुकरा दी। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।